हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टैरो से रिलेटेड और एंजल कार्ड से रिलेटेड रील्स डालती हूँ, जिसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने जो रील इंस्टाग्राम पर डाली है वो है रिलेटेड टू एंजल मैसेज फॉर यू। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स से? क्या कोई सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हैं उनकी क्लैरिटी आपको मिल पाती है? आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। तो जो 3 कार्ड्स आज हमारे निकले हैं एंजल्स के वो हैं ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, कम्युनिकेट क्लियरली। ये हमारा सेकंड कार्ड था जो कि है यस। और ये है हमारा थर्ड कार्ड जो कहता है वेट। तो जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। देखिए, अगर आपने फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट किया था जिसका जो कार्ड था कम्युनिकेट क्लियरली, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन ऐसी है जिससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो भी आपके मन में बात है या फिर जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं सामने वाले को, वो आप उससे बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सटीक ढंग से कह दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका मन हल्का होगा और सामने वाले को पता चलेगा कि एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हैं। क्या होता है ना कि हर किसी के लिए आसान नहीं है आपको समझना, आपकी बात या फिर आपकी खामोशी को समझना। कुछ ही बहुत क्लोज्ड वंस होते हैं या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्लोज्ड वंस भी इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं आजकल काम में कि वो आपकी खामोशी को उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। देखिए, उसमें ना वो गलत है ना ही आप गलत है, क्योंकि ज़रूरतें भी इंसान की इस तरह की हैं आज की डेट में जो पूरी करते करते आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो अगर वो आपकी खामोशी को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसमें कोई भी निराश होने वाली बात नहीं है। आप अपनी बात को खुद से सामने से उन्हें बैठकर समझाएं, बताएं, उनकी बात को समझें, उनकी बात को जानें और फिर दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट, एक म्यूचुअल सल्यूशन पर आइए। जो भी सिचुएशन है उसमें उससे बाहर निकलने का या फिर उससे आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उनसे बात कीजिए और जो भी आपके दिल में है, जो भी आप उनको समझाना चाहते हैं उनके बारे में, आपके बारे में, वो आप उन्हें कह दीजिए। बस जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से कहिए, बिना किसी चीज़ को घुमाएं। और आप उनसे साथ बैठकर अकेले में बात कीजिए। उस बात को एक तरह का डिस्कशन रखिए और ना ही उसको आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके जाइए और ना ही उससे कोई एक नई लड़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए, मिसकम्युनिकेशन है और कुछ भी नहीं है और उसको तो दूर किया ही जा सकता है जब आप उनसे बात कर लेंगे, है ना। तो ये था फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट करने वालों का एंजल मैसेज। तो आइए जानते हैं कि सेकंड कार्ड सेलेक्ट करने वालों के लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। तो सेकंड कार्ड जो हमारा आया था वो था यस। यस विद एन एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब है आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं और उसका अगर यस और नो जानना चाह रहे थे तो डेफिनेटली आप के लिए एक बहुत बड़ा यस है। वो कहते हैं ना कि मेरी तरफ से आपके लिए हाँ है। तो ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी हाँ है। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, उसके बारे में बिना कोई दूसरा थॉट दिए आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपको बहुत ही कॉन्शियसली उस चीज़ को डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इमोशंस में आके उस डिसीजन को ले रहे हैं। तो ये आपका काम है कि आप उससे नाप तोल कर ही आगे बढ़े। लेकिन अगर एंजल्स की तरफ से जानना चाहते हैं तो ये हाँ, जी हाँ, बहुत बड़ी हाँ है आपके लिए। और तो ये तो वो सिचुएशन है जो हमारे फेवर में है और जिसके लिए जब हमें हाँ मिलती है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है कि हमें ये चीज़
अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में है, आप एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, क्योंकि आप उस पर्सन से इतना अटैच हो चुके हैं कि आप उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है ना। आप जानते हैं कि आप उसके साथ रह नहीं पा रहे हैं, आप जानते हैं कि साथ में रहकर आप खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आदत पड़ गई है या फिर सोसाइटल प्रेशर है और उस रिलेशनशिप में आप रहते हैं। तो जब आप ऐसे सिचुएशन के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंजल से और उसका जवाब अगर यस है, तो भी मैं आपको ये कहूँगी और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड की सुने और आप उस रिलेशन से या फिर उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। शुरुआत में वो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस ही देके जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सिचुएशन में फंसे रहने का जहाँ आप निभा नहीं पा रहे हैं या फिर उस सिचुएशन में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके फेवर में नहीं आ रही है। उस सिचुएशन में रहने से अच्छा है उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। टेम्परेरी हर्ट होता है, टेम्परेरी सैडनेस रहती है, टेम्परेरी आपको अकेलापन लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। शुरुआत का टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना, इसलिए आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लीजिए। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो आपके लव्ड वंस हैं वो हमेशा आपको हर सिचुएशन में आपका साथ देते हैं। तो आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए उनसे मदद मांगने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए, और फिर देखिएगा आपको एंड ऑफ द टाइम आपको इस डिसीजन पर हमेशा अपने आप पर प्राउड ही होगा कि अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन ले लिया, अच्छा हुआ क्योंकि मेरे लिए यही सही था। तो ये था सेकंड कार्ड का एंजल मैसेज, और चलिए आप देखते हैं कि थर्ड कार्ड में एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर आपने थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया था तो उसमें एंजल्स कहते हैं वेट। वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है कि अभी आपको इंतज़ार करना है। अभी आप जिस सिचुएशन के लिए एंजल्स से जवाब मांग रहे हैं, हो सकता है वो आपके फेवर में हो, लेकिन आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ना नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं है आपके लिए। देखिए, जब भी कोई चीज़ उसके सही वक्त पर होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, उसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा रहता है, स्पेशली इन केस ऑफ अच्छी चीज़। हमेशा हम जब वेट के बारे में सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं ना, वेट, इंतज़ार करिए, तो ऐसा होता है किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? किसी खुशी का ही इंतज़ार करते हैं हम, है ना। और कभी कोई गम वाली चीज़ होगी तो उसमें हम काफ़ी खुश रहते हैं कि हाँ, इसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जब कोई खुशी का मौका होता है तो उसके लिए इंतज़ार शब्द बहुत बड़ा लगता है। तो हम अच्छे ही सिचुएशन को मानकर चलते हैं कि एंजल्स ने आपको एक अच्छी सिचुएशन के लिए बोला है कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, शायद ये वक्त सही नहीं है आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ इस वक्त पर मिल जाएगी तो शायद आपको उसकी अहमियत उतनी नहीं लगेगी। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि जिस चीज़ की हम इंतज़ार में होते हैं, उस चीज़ में सिर्फ हम ही नहीं और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। शायद वो लोग अभी रेडी नहीं हैं, तो इसलिए एंजल्स का क्या है ना, यूनिवर्स का, भगवान का, जो जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचते। सिर्फ आप उनके बंदे नहीं हैं, खुदा का तो हर बंदा है, राइट। तो वो हर किसी के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आपके किसी ऐसे खुशी के मौके में जिसमें आपके अलावा और भी लोगों की ज़रूरत है, तो खुदा उनके बारे में भी सोचेगा। अगर वो तैयार नहीं है तो भी खुदा कहेगा कि अभी आप इंतज़ार कीजिए। इसीलिए एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आप। हमेशा याद रखिए कि हमेशा भगवान ने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा, जो आपके लिए सही है वही सोचा होगा। अगर उन्होंने ये सोचा है कि ये अभी वक्त नहीं है, तो इसको भी मानिए और इंतज़ार कीजिए, और फिर देखिए जब वो वक्त आएगा तो आपको उसकी खुशियाँ दुगनी लगने लगेंगी। तो ये था हमारा थर्ड कार्ड का एंजल मैसेज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और साथ ही में स्क्रीन पर भी। तब तक के लिए बाय बाय।